हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो आज हम देखने वाले हैं कि इन क्या होता है, इन स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तो इन क्या हो जाता है, कैसे यूज करते हैं कि जैसे हम वेयर कंडीशन लगा रहे थे और आईडी इक्वल टू 6 लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन मुझे उसी कॉलम में क्वेरी करना है और दूसरे आईडीज की भी, ठीक है। जैसे मुझे 6 का भी देखना है, 7 का भी देखना है, 9 का भी देखना है। तो मैं कैसे करूंगा? जैसे मैं इक्वल टू 6 लिख रहा हूँ तो एक से हो रहा है ना, मुझे सबके साथ कर, मतलब तीनों के डेटा देखने एक साथ। तो मैं क्या करूँ? और मतलब एंड तो नहीं लगाऊंगा मैं, या और नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो अलग अलग कॉलम्स के लिए होते हैं। लेकिन मुझे सेम कॉलम में ही देखना है, तो मैं कैसे करूँ? तो हम इन से कर सकते हैं। तो कैसा है उसका सिंटैक्स देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम इन, और जो भी वैल्यूज है उस कॉलम की, जो भी वैल्यूज तुम्हें चेक करनी है उसकी वैल्यूज हम फिल करेंगे, ठीक है। तो वर्क बेंच में देखते हैं कैसे करना है सब। तो ये कुछ डेटा है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। तो हमारा वेयर क्वेरी कैसा था? वेयर आईडी इक्वल टू 5 डालता हूँ मैं सपोज, वेर आईडी इक्वल टू, ठीक है। तो कुछ आया नहीं आया क्योंकि डेटा ही नहीं था। ओके, ठीक है, 4 का दिखता है, ठीक है, 4 का डेटा आया। लेकिन अभी मुझे कैसा चाहिए? 4 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, 2 का भी चाहिए। तो इस केस में हम कैसे करेंगे? इन, ठीक है, उस कॉलम के इन 4 वाले चाहिए थे, 2 वाले चाहिए, सपोज 9 वाले चाहिए, ठीक है। तो देखा 4 का आया, 2 का 9 नहीं था शायद, तो इसके लिए नहीं आया। तो 1 का दिखते हैं, ठीक है, 1 2 4। तो जितने कॉलम्स के हमने डाले थे वो कॉलम के यहाँ पे आ गए। अभी तो ये इंटीजर पे काम किया, तो क्या दूसरे किसी पे काम करेगा? ये तो आईडी पे था। अभी सपोज मुझे सिटी में देखना है, जैसे मुझे 2 सिटीज के देखने हैं या 3 सिटीज के देखने हैं। तो पहले देख लेते हैं अपने पास सिटी कौन से है, ठीक है। मुंबई है, पुणे है, नासिक है, दिल्ली है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मुंबई और पुणे के देख लेते हैं कितने डेटा आते हैं, क्योंकि मुंबई में मुझे 3 डेटा दिख रहा है और पुणे में 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पुणे और नासिक डालने पे आते हैं क्या। तो मैं कैसे करूंगा? वेयर सिटी, कॉलम का नाम था इन, पहले क्या था, सी स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग उसे कोट्स में देंगे, मुंबई, और एक कौन सा देंगे? पुणे देते हैं, ठीक है। भी करते हैं एग्जीक्यूट। दिख रहा है 4 4 रो मिले हमें, जैसे कि मुंबई और पुणे के रिलेटेड, क्योंकि हमने एक ही सिटीज में उसके लिए यूज किया हुआ था, ठीक है। अभी ये तो था जो मुंबई में है और पुणे में जो है वो मिल रहे हैं। अगर मुझे ये दोनों छोड़ के चाहिए, मतलब मुंबई और पुणे के डेटा नहीं चाहिए, बाकी डेटा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नॉट इन, मतलब इसमें नहीं हो, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो डेटा क्या आया? नासिक, दिल्ली और वाराणसी, है ना। क्योंकि वो डेटा मैंने जो मेंशन किया था वो डेटा इसमें नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आईडी के साथ भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने वेयर सिटी की जगह पे मैंने कहा वेयर आईडी नॉट इन 2,5,8, ठीक है। तो डेटा, ये तीनों डेटा को छोड़ के जो डेटा है वो आएंगे। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देख रहे हो 1 3 4 6 और 7 आया, 8 नहीं आया, ठीक है। लिख लेते कि एक्चुअल में डेटा था भी या नहीं। तो दिख रहा है 1 2 3 के लिए था, 4 5 6 7 8 के लिए था। तो अभी मैंने क्या किया, 2 5 और 8 के लिए, नहीं 2 और 8 का छोड़ के बाकी आना चाहिए था ना। तो देखते हैं। तो देख रहे हो 1 के बाद 3 आया, 4 5 तो था ही नहीं, 6 7 और 8 वाला नहीं आया। तो इसका यूज हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या सिर्फ सिलेक्ट में ही काम करेगा? क्योंकि मैंने देखा था कि वेयर तो अपडेट में भी चल रहा था, डिलीट में भी चल रहा था। तो क्या उसमें काम करेगा? तो यस, तो वेयर क्वेरी, इन क्वेरी इस पे भी काम करती है, अपडेट पे भी काम करती है। देखते हैं कैसे कर। तो अपडेट की क्वेरी कैसी थी? अपडेट, क्या करना था? अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। सपोज सेट नेम, किसी का नेम चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। या मैं नेम चेंज नहीं करना, एक्टिव इनएक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस एक्टिव को फॉल्स कर देता हूँ मैं। कितने, किसको किसको करना है? 1 2 को करते हैं, 1 2 और 7 को करते हैं, ठीक है। 1 2 और 7 को मुझे, 1 2 7 को मुझे
इनएक्टिव करना है, ठीक है। तो क्या किससे करूंगा मैं, वेयर हमने क्या देखा था अपडेट में, हम लोग स्पेसिफिक ऐसे कॉलम से करते हैं जिसके लिए यूनिक वैल्यूज होती है, जैसे कि मेरा आईडी में सब मिलेगा ना, तो मुझे आईडी इन 1,2,7, ठीक है। तो अभी ये तीन क्या होने चाहिए, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसको इज एक्टिव फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। 3 रोज अफेक्टेड करके दिखा रहा है, देखते हैं। हो गया जीरो 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 जीरो, है ना। इस तो इन क्वेरी अपडेट के साथ भी काम करती है, सेम नॉट इन भी काम करती होगी, देखते हैं। नॉट इन, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 1 to 7 को छोड़ के जो भी डेटा रहेंगे वो अपडेट हो जाएंगे फॉल्स में, ठीक है। ये आ गया 2 रोज अपडेटेड करके, तो देखते हैं। दिख रहा है जो भी थे, क्योंकि 1 to 7 को तो ऑलरेडी किया हुआ था, और बाकी के भी फॉल्स हो गए। तो ये नॉट इन अपडेट के साथ भी काम करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये डिलीट के साथ काम करता है कि नहीं। तो ठीक है, डिलीट का टेबल कैसा, डिलीट का क्वेरी क्या था, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इन, कौन से डिलीट करने हैं, 1 को करेंगे, 7 को करेंगे, 8 को करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होने चाहिए, 3 डेटा डिलीट होते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अगर 3-3 लिख रहा हूँ तो ये 3 ही पे काम करेगा, इसमें कितने भी डाल सकते हैं, जितने भी कॉमा करके डालोगे तो उतने डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं और एक डाल देता हूँ, 4 के भी हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी मैं इसको करता हूँ, ठीक है। 4 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 4 वैल्यूज डाले हुए थे। तो स्टूडेंट्स में अभी कितने बचे, सिर्फ 2, 3 और 6, ठीक है, क्योंकि बाकी डेटा तो चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो सेम नॉट इन करके देखना और बताना चल रहा है कि नहीं कमेंट में मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।